दृष्टि से गेहूं बोता है कि गेहूं के बदले हमको इसमें से गेहूं हो, ऐसे ही सोच के तो बोता है। लेकिन भूसा उसको फ्री में मिल जाता है, भूसा के लिए वो प्रयास नहीं करता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति जो करता है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो करता है, यज्ञ करता है, धर्म करता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और संसार की जो माया है, वैभव है, ये अपने आप भूसा के जैसे प्राप्त हो जाता है, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहीं पर इसने गलती किया, क्या कहा, निकुंभिला समप्राप्त मकृताग्निंच यो रिपुः त्वामाततायिनः हन्यादिन्द्र शत्रो न ते वध। वरदान दिया गया था, देवताओं ने वरदान दिया था कि जब तुम निकुंभिला यज्ञ करोगे और उस यज्ञ को बीच में छोड़ करके लड़ाई में चले जाओगे, और जिसके द्वारा तुम ये यज्ञ छोड़ोगे उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस रहस्य को विभीषण जानते थे और विभीषण ने बता दिया। जब विभीषण ने बता दिया तो जब ये सारी सेना पहुंच गई और वहां इसके साथ लड़ाई करने लगे, तो अपने चाचा को फिर उल्टा पुल्टा बोला खूब। कौन? मेघनाद। मेघनाद बताया और लड़ाई करना शुरू किया। अच्छा, लड़ाई करना शुरू कर दिया तो लड़ाते लड़ते 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 लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर दिए, मेघनाद मारा गया। इनकी पत्नी जो सती सुलोचना है, पति का सिर लेकर के सती होती है। कहते हैं इसके बाद रावण रोया, मेघनाद के मरने पर रावण रोया है। और एक कथा इसमें ऐसी आई है कि जब ये बात जाकर के किसी को बताया, किसी ने बताया मंदोदरी को कि मेघनाद मारा गया, तो क्रोध करके मंदोदरी चलती है अशोक वाटिका में सीता जी की तरफ। तो विभीषण की पत्नी जो शर्मा है वो जाकर के सीता जी को बताई कि मंदोदरी आ रही है और बहुत गुस्सा में है, जरा आप देख लीजिएगा। जो गुस्सा को सुनी है, सीता जी उठ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके मंदोदरी से कहा कि हे माता जी, क्षमा करिएगा, अगर मेरे पुत्र ने आपके पुत्र का वध कर दिया हो, मेरी वजह से किया है। अगर आपके अंदर ज्यादा कष्ट हो, आप जो भी श्राप देना चाहें हमको दे दीजिए, जो भी दंड देना चाहें हमको दे दीजिए, हमारे पुत्र को आप क्षमा कर दीजिए। तो जब माँ कह करके संबोधित किया है, और जो उस समय पे मंदोदरी की रक्षा किया है, स्त्री की रक्षा की है सीता जी, इसलिए मंदोदरी प्रसन्न हो गई। कहा कोई बात नहीं है बिटिया, अगर तुमने माँ कह दी हो और सीता तुमने समस्त स्त्रियों की इज्जत बचाई हो, इसलिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन कष्ट तो वही है क्योंकि पुत्र था। इनको सबको बताए। कहते इसके बाद रावण बहुत रोया है। रोने के बाद स्वयं तैयारी करता है लड़ाई करने के लिए और पूरी सेना लेकर के चल जाता है लड़ने के लिए। भगवान को बताए विभीषण महाराज अब दसाना ना रहा है, रावण आ रहा है। और विभीषण देख करके घबरा गए कि रावण इतने बड़े रथ पर बैठ करके आ रहा है और भगवान पैदल, कैसे लड़ाई हो पाएगी। रावण रथी अरे बिरथि रघुबीरा। तब देवराज इंद्र रथ ला करके भगवान को दिए और कहा महाराज इसी के साथ लड़ाई करिए। तब उसी पे बैठ करके लड़ाई शुरू हुई। खूब जोर जोर से लड़ाई हुई है, काफी दिन तक लड़ाई हुई। और ऐसा है कि उसके सर को काट देते थे फिर जुड़ जाए, भुजा काट दे फिर जुड़ जाए। उसका कारण उसके नाभि में अमृत है, कई लोग ऐसा भी कहते हैं। दूसरा कारण वो सीता जी की उपासना किया करता था। रावण इस बात को जानता, भगवान राम इस बात को जानते हैं, इसलिए एक ऐसा बाण मारे कि उसके 10 सिर एक साथ में कटे। और फिर भगवती का जब ध्यान उसने भंग हुआ रावण के हृदय से, तब 31 बाण मार करके उसके नाभि का जो अमृत है उसको सुखाए। इस रहस्य को विभीषण भगवान राम को बताए थे। रावण जब धरती पर गिर पड़ा, रावण की मृत्यु हो गई। मंदोदरी रोते हुए आई, बहुत विलाप की है मंदोदरी, और विलाप करके कहती है कि हे नाथ, हे प्राणनाथ, जब मेरे मुख के ऊपर से घूंघट कभी खुल जाता था तो आप नाराज हो जाया करते थे। इतना मर्यादित में रहता था रावण। आज मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मेरे मुखमंडल खुले हुए हैं, मेरे वस्त्र इधर उधर हो गए हैं, आप उठ करके हमको डांट क्यों नहीं रहे हो। हे प्रीतम, दुनिया में आज तक कोई ऐसा काम नहीं है जो आप न कर दिए हो।
लेकिन जीवन में एक काम आपने नहीं किया जिसकी वजह से आज मुझको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप जब कभी चलते थे तो बड़े बड़े देवता कांपा करते थे, लेकिन आज आपका वही शरीर धूल धूसरित हो रहा है और आप धरती पर लेटे हुए, मिट्टी लगी हुई है, आपके मुकुट फुकुट सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। बहुत विलाप की है और रोते हुए बड़ा सुंदर विलाप किया है मंदोदरी जी ने, और रो करके संसार के समस्त प्राणी मात्र को एक उपदेश दे दिया है। और मंदोदरी रोते हुए कह रही है कि राम विमुख अस। महाराज, मैं आपके उस दिन को देखी हूं, देवता कांपते थे आपके निकलने पर, ग्रह सर झुकाए रहते थे, ग्रहों के सर पे आप पैर रख करके तब जाते थे, सिंहासन पे बैठते थे। लेकिन हे प्राणनाथ, जीवन में एक गलती किया है, जिस गलती का परिणाम आज हमको भोगना पड़ रहा है और आपके दुर्दशा हो रही है। क्या? कहा राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि पनिति नावहि माथा, सबहि दिशि पनिति मावहि माथा। अब तव सिर भुज जम्बूक खाही, अब सब सिर भुज जम्बूक खाही, राम विमुख अस अनुचित नाही, राम विमुख अस अनुचित नाही। काल विबस पति कहा न माना, काल विबस कहा न माना, अग जगन्नाथु मनुज कर जाना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। मंदोदरी बहुत रो करके उपदेश दी है। अब आपके मांस को जम्बुक माने सियार खा जाएंगे, कौन देखने वाला है? एक व्याघ्र था, व्याघ्र बाघ, और एक व्याध को दौड़ाया था खाने के लिए, और वो व्याध चढ़ गया पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर चढ़ने पर व्याघ्र ने ऊपर जो रीछ बैठा था उस रीछ से कहा कि ये व्याध है, दांव पाता है तो हमको भी मार देता है, शिकार पाता है तुमको भी मार देता है, तो तुम ऐसा करो कि इसको पेड़ के ऊपर से नीचे ढकेल दो, गिर पड़े, और जब ये नीचे गिर पड़ेगा तो हम खा जाएंगे और तुम भी खा जाना इसको। तो उस रीछ ने कहा कि नहीं नहीं, अब ये मेरे शरण में आ गए हैं, इसलिए मैं इनका वध नहीं करूंगा, मैं इनको नीचे नहीं ढकेलूंगा। फिर कुछ देर के बाद वो रीछ एक पेड़ की डाल को पकड़ करके थोड़ा विश्राम करने लगा, नींद आ गई। तो उस व्याघ्र ने व्याध से कहा कि देखो ये रीछ जो है इसको तुम नीचे गिरा दो, मैं इसको खा जाऊं तुमको छोड़ दूंगा। अपने प्राण को बचाने के लिए उस व्याध ने रीछ को धक्का दिया नीचे गिरने के लिए, लेकिन रीछ है वो पुनः दूसरी डाल पकड़ करके ऊपर बैठा रह गया। तब व्याघ्र ने पुनः व्याध से कहा, उससे कहा रीछ से, देखो तुमको इसने सोते समय गिराया, अब भी कह रहा हूं तो इस व्याध को नीचे गिरा दो, मैं मार के खा जाऊं। लेकिन रीछ ने कहा नहीं नहीं, मेरी शरण में आ गया है, इसका मैं वध नहीं कराऊंगा। सीता जी ने कहा कि ऐसे ही बेटा, अगर ये अपनी शरण में आ गया है ये राक्षसियां, तो अब इनका वध नहीं कराना है। इसके बाद कहते हैं कि आए सीता जी को लिवा करके भगवान राम सबके सामने थोड़ा कटवचन का प्रयोग किए। हाँ सीता जी आप आई हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत मानता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप इतने दिन तक लंका में रही हैं,
इस कारण से आपका कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग हैं सबके सामने आप अग्नि परीक्षा दे करके अपने सतीत्व को प्रमाणित कर दीजिए। सीता जी बहुत रोने लगती कि आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मुमोच बाष्पम रुदती तथा भृशम गजेंद्र हस्ताभिहतेव बल्लरी, बहुत रोने लगती हैं। और तब भगवान ने कहा नहीं सीता जी, कर्तव्य तो आपका यही है कि आप उसका पालन करें। तब सीता जी सबके सामने अग्नि में प्रवेश कर रही हैं। अग्नि में कैसे प्रवेश की हैं जरा रहस्य समझ लें आप, बहुत ध्यान देकर समझें। जो वो वेदवती थी, अब वेदवती को पुनः अग्नि में डाल करके भगवान असली सीता को निकालेंगे, इसको कोई जान नहीं पाएगा। सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं, कहती हैं पवित्रता के साथ निकलती हैं। और इसके बाद तब विमान पर, पुष्पक विमान पर बैठ करके जहां जहां से जैसे जैसे आते हैं उसी उसी दिशा में भगवान दिखाते हुए सीता जी को लेकर के आते हैं। और आए प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धांजलि पुटा चेदम वाचाग्नि समीपतः, प्रणाम करते हुए आए। फिर चित्रकूट पड़ा, चित्रकूट को दिखाए। इसके बाद प्रयागराज में आए, प्रयागराज में भी वहां रुके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। फिर वहां से आते हैं, हनुमान जी महाराज को भेजे, कहा ले जाकर के जाओ आप पहले और भरत भैया को बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आज का दिन 14 वर्ष का पूरा होने वाला है और थोड़ी देर हम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज में रुकेंगे। भरत ऐसे नियमी हैं कि अगर जरा सा विलंब हो जाएगा तो भरत जी अपने शरीर से प्राण अगर निकाल देंगे तो हमारा सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद भी जैसे आज का दिन है, आज 14 वर्ष में एक कल का दिन पूरा होगा 14 वर्ष का। भरत जी उठे और जाकर के सरजू जी में रोते हुए छलांग लगा दिए। कब मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगा। अभी भी भगवान का कोई सूचना नहीं आ पाई तो दो पुरुष पकड़ करके भरत जी को डूबने नहीं दे रहे हैं, पकड़ करके निकालने कहा नहीं। कहा भाई आप लोग कौन हो, हमको सरजू जी में जल समाधि क्यों नहीं लेने दे रहे हो। तब दोनों पुरुषों ने कहा कि मैं भगवान का चरण पादुका हूं। भगवान ने कहा था कि जाकर के तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भरत की सुरक्षा करते रहना। हम आपको जब तक भगवान आ नहीं जाएंगे तब तक हम आपको कहीं न डूबने देंगे, नहीं कुछ करने नहीं देंगे। भरत जी रोते हैं, जाने कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। 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 भैया नहीं आए, सिया नहीं आए। भैया नहीं आए, सिया नहीं आए। वन में सीता हेराई गई का भैया नहीं आए। वन में सीता हेराई गई का भैया नहीं आए। जाने कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। जाने कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। जाने कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। जाने कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। जाने कुटिल बिसराई गए का भैया नहीं आए। हनुमान जी महाराज को भेजा। कौन? भगवान राम ने कहा जाकर के भरत जी को बता दीजिए। तब हनुमान जी आए और भरत भैया को देख रहे हैं कि ददर्श भरतम दीनम कुसुमाश्रमवासिनम जटिलम मलनिग्धांगम भ्रातृवत्सल कर्षितम